नमस्कार दोस्तों, एक नई जॉब अपडेट के साथ CSIR केंद्रीय जन अनुसंधान संस्थान के द्वारा है, जिसका विज्ञापन संख्या 01/2025 16/1/2025 को रिलीज नोटिस है, जिसमें टेक्नीशियन की पद की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 17/1/2025 से 16/2/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। जिसमें तकनीशियन ग्रेड सेकंड पदों की संख्या 41, वेतन स्तर 2 जिसमें 19,900 से 63,200 तक, लगभग 38,483 रुपये आपका वेतन बनेगा। आपकी न्यूनतम आयु 28 वर्ष आवेदन करते हैं जब तब तक आपकी न्यूनतम आयु 28 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो वेतन 38,483 है, चेन्नई शहर में लागू किराया मकान भत्ता न्यूनतम वेतन अनुमानित उपलब्धियाँ के आधार पर है। इसका पूरा विवरण पैरा संख्या 6 में है। और ध्यान दें, यह नोटिफिकेशन हिंदी में मैं आपको विवरण बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप डाउनलोड कर सकेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहेगा। जिसमें आइए हम डिटेल से देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए 2 पद है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1, OBC के लिए न्यूनतम 28 वर्ष, अधिकतम 31 वर्ष आयु चाहिए। 10वीं कक्षा के समतुल्य विज्ञान विषयों के साथ 55% अंक के साथ और संबंधित ट्रेड से ITI राज्य या NCVT से होना चाहिए या SCVT से होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। और संबंधी कार्य अपेक्षाएँ, आपसे क्या कार्य अपेक्षा की जाती है आप देख सकते हैं। प्रयोगशाला यंत्र उपकरणों में संचालक का रखरखाव करना होगा और इससे संबंधी कार्य करने होंगे। आइए दूसरा पद देखते हैं, प्रयोगशाला सहायक रासायनिक संयंत्र, जिसमें टोटल 7 पद हैं। 1 पद अनरिजर्व के लिए, 1 EWS के लिए, 2 SC के लिए, 2 OBC के लिए, 1 OBC PWBD अर्थात ये विकलांग की एक कैटेगरी है, उसके अंतर्गत है। न्यूनतम 28 वर्ष आयु और अधिकतम 31 वर्ष है। 10वीं कक्षा के समतुल्य विज्ञान विषयों के साथ आपका 55% अंक के साथ पास होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक एवं संबंधी प्रयोगशाला सहायक में रासायनिक संयंत्र से संबंधित ट्रेड से ITI होना जरूरी है। आपसे कार्य अपेक्षा क्या की जाएगी, जिसमें वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के साथ विभिन्न परीक्षा प्रयोगशाला में उनकी सहायता करना होगा एवं तमाम प्रकार के उनसे संबंधी कार्य करने होंगे। आइए हम तीसरा देखते हैं, जिसमें है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में टोटल 3 पद हैं, जिसमें से 2 अनरिजर्व के लिए, 1 SC के लिए, अधिकतम वर्ष 28 वर्ष आयु और अधिकतम 33 वर्ष, न्यूनतम 28 वर्ष। 10वीं पास 55% अंकों के साथ विज्ञान विषयों के साथ। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में ITI होना चाहिए। और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन में कार्य करना होगा। वर्कशॉप के साथ साथ संस्थान में विभिन्न स्थानों में मरम्मत के उससे संबंधित संस्थान होंगे, उनमें मरम्मत करना होगा। आइए तीसरा देखते हैं, ड्रॉपमैन सील में 2 पद हैं, 1 EWS के लिए, 1 OBC के लिए। न्यूनतम आयु 28 वर्ष, अधिकतम आयु 31 वर्ष। कक्षा 10वीं के समतुल्य विज्ञान विषयों के साथ 55% अंक होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको आर्कोटेक सॉफ्टवेयर को उपयोग करने, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग बनाने, मैनुअल ड्राइंग तैयार करने, ये सब कार्य आने चाहिए या आपको इस संबंधी कार्य कराए जाएंगे। आइए हम अगला देखते हैं, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में 1 पद है अनरिजर्व कैटेगरी से, न्यूनतम 28 वर्ष आयु चाहिए, इसमें अधिकतम नहीं दिए हुए हैं। आपको 10वीं विज्ञान विषयों के साथ 55% अंक, फिजियोथेरेपी में संबंधी ITI ट्रेड से, NCVT या SCVT से आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिजियोथेरेपी चिकित्सा में अधिकारियों की सहायता करना, रोगियों को फिजियोथेरेपी देना एवं संबंधी उपकरणों का संचालन करना कार्य कराया जाएगा आपको। और अब दूसरा पद देखते हैं, मेडिसिन लैब टेक्नीशियन में 1 पद है अनरिजर्व के लिए, न्यूनतम 28 वर्ष आयु, जिसमें से कक्षा 10वीं का समतुल्य विज्ञान विषयों के साथ 55% अंक के साथ मेडिकल लैब में तकनीशियन ट्रेड ITI का प्रमाण पत्र NCVT या SCVT वर्ग से होना चाहिए। जिसमें आपसे कार्य अपेक्षाएँ, जांच निदान करना, रोगियों के नमूनों को एकत्र करना, चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा सुझाए गए सभी परीक्षण करना। तो देखते हैं अगला, नर्सिंग मिडवाइफ। टोटल पद 1 हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, न्यूनतम 28 वर्ष,
10वीं पास विज्ञान वर्ग के साथ 55% अंक के साथ नर्सिंग मिडवाइफ में ITI प्रमाण पत्र चाहिए। NCVT या SCVT, NCVT भारत सरकार द्वारा होता है राष्ट्रीय लेवल का, और SCVT राज्य सरकार द्वारा होता है। ये आप दे सकते हैं। डिस्पेंसरी चिकित्सा अधिकारियों में सहायता करना, मरीजों को बाहरी की सेवाएं प्रदान करना इत्यादि संबंधी आपको कार्य करने पड़ेंगे। अब अगला देखते हैं कैटरिंग हॉस्पिटली सहायक में टोटल पद 2 हैं, एक रिजर्व में, एक OBC में। न्यूनतम 28 वर्ष आयु, अधिकतम 31 वर्ष। संबंधी योग्यता आपकी 10वीं है, जिसमें 55% अंकों के साथ विज्ञान वर्ग। कैटरिंग हॉस्पिटली सहायक में ट्रेड से संबंधी ITI हो जाना चाहिए। भोजन तैयार करने, कैंटीन, गेस्ट हाउस में प्रभारी की सहायता करने में आपका काम होगा। अगला देखते हैं प्रयोगशाला पशु प्रबंधन प्रजनन, टोटल पद अनरिजर्व में 1 है, न्यूनतम 28 वर्ष आयु है। 10वीं 55% अंकों विज्ञान वर्ग के साथ। संबंधित प्रयोगशाला पशु केंद्र, घर प्रयोगशाला पशु प्रजनन प्रबंधन से इन दोनों में से एक में से आपका ITI SCVT या NCVT ट्रेड से होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पशु गृह के काम करना होगा तथा पशुओं की नियमित देखभाल, बिछावन, भोजन, पानी, पशु गृह इत्यादि की आपका काम करना होगा। अब अगला पद देखते हैं हाउसकीपर फ्रंट ऑफिस सहायक, जिसमें टोटल 2 पद हैं, एक अनरिजर्व एक SC में है। 28 वर्ष न्यूनतम आयु, अधिकतम 33 वर्ष है। इसका क्वालिफिकेशन 10वीं विज्ञान वर्ग के साथ 55% अंकों के साथ। और फ्रंट कार्यालय 10वीं सहायक कंप्यूटर आप सहायक एवं सह कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड से ITI होना चाहिए। ट्रेड में ITI हाउसकीपिंग फ्रंट इससे संबंधी है। और अतिथि गृह में साफ सुथरा व्यवस्थित बनाना, आउटसोर्सिंग कर्मियों को व्यवस्थित परीक्षण करना, उनका निर्देशन करना। और आगे देखते हैं दूसरा, जिसमें फार्मासिस्ट है, एक पद, 28 वर्ष न्यूनतम आयु है। और संबंधी 10वीं विज्ञान वर्ग के 55% अंकों साथ फार्मेसी ट्रेड ITI प्रमाण पत्र या फार्मेसी टेस्ट में राष्ट्रीय एवं राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। आपको SC ST कुछ होना चाहिए, अथवा आप अन्य योग्यताएं भी देख सकते हैं। इसमें अथवा करके दिए हुए हैं, जिसमें आपको इन तीनों 4 जो दिए हैं इनमें से आपका अगर एक योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेटवर्क रख रखाव 2 पद हैं, एक EWS एक OBC, न्यूनतम 28 वर्ष 31 वर्ष। 10वीं विज्ञान वर्ग के 55 वर्षों के साथ अंक कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क रखरखाव ट्रेड में ITI होना चाहिए। OS सॉफ्टवेयर एंटीवायरस आदि की स्थापना करना, निजी कंप्यूटर बाह्य के रखरखाव आपको आना चाहिए। अब कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, प्रोग्रामिंग और सिस्टम ऑपरेटर प्रशासन पासा में 8 पद है, जिसमें 2 अनरिजर्व, एक EWS एक SC, 3 OBC एक अनरिजर्व, जिसमें न्यूनतम 28 वर्ष अधिकतम 31 वर्ष। और 33 वर्ष SC के लिए आरक्षित पद, 38 वर्ष अनरिजर्व EV के लिए है। और संबंधित 10वीं पास विज्ञान वर्ग के साथ कोपा या पासा के ट्रेड में संबंधित ट्रेड से ITI भी होना चाहिए। ये आप नीचे देख सकते हैं। अन्य योग्यताएं भी अथवा करके इनमें से अगर आपके पास किसी एक प्रकार की योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं पुस्तकालय सहायक में टोटल पद 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी में, न्यूनतम 28 वर्ष। और इसमें 10वीं है विज्ञान वर्ग के 55% अंकों के साथ, जिसमें पुस्तकालय सहायक, पुस्तकालय सूचना ट्रेड से ट्रेड संबंधी ITI होना चाहिए। और इसका आपका क्या करना होगा, संस्थान के KRC पुस्तकालय में नित्य संचालन कर रखरखाव करना होगा। डेस्क प्रकाशन ऑपरेटर का 1 पद, न्यूनतम 28 वर्ष, 10वीं पास विज्ञान वर्ग के साथ 55% अंक के साथ परसेंट के साथ। डेस्कटॉप प्रकाशन ऑपरेटर में ITI होना चाहिए। SCVT या NCVT आपका क्या कार्य होगा, पाठ, ग्राफिक्स, अन्य सामग्रियों का संपादन, समीक्षा, उन्हें प्रकाशन, सॉफ्टवेयर के आयात एवं तमाम प्रकार के कार्य होंगे उससे संबंधित होगा, आप देख सकते हैं। अब अगला पद लेदर गुड्स मेकर में 2 पद हैं, जिसमें एक पद SC एक पद OBC के लिए है। न्यूनतम आयु 31 वर्ष OBC पद के लिए है आरक्षित है, और SC के लिए है 33 वर्ष के आरक्षित पद के लिए है। और इसमें भी 10वीं पास विज्ञान वर्ग 55% अंकों के साथ लेदर गुड्स मेकर ट्रेड में ITI
होना चाहिए SC NCBT से। और अन्य संबंधी योग्यताएं देखकर आप संबंधी ट्रेड से संबंधी कार्य करना, चंद वस्तु को पैटर्न विकसित करना, उनका निर्माण करना, बनाने वाली मशीनों का सच्चाव कर रख रखाव करना इत्यादि हैं। जिसमें फुटवियर मेकर अगला पद है। टोटल 2 पद हैं, जिसमें एक SC एक अनरिजर्व। 33 वर्ष न्यूनतम आयु है अधिक और 28 वर्ष अनरिजर्व के लिए है, जिसमें 10वीं पास विज्ञान वर्ग के साथ 55% अंकों के साथ। जिसमें फुटवियर मेकर ट्रेड संबंधी ITI होना चाहिए। SCBT या SCBT पैटर्न विकास एवं फुटवियर संचालन से संबंधी कार्य करने होंगे। अगला पद है पुष्प विज्ञानी, एक पद अनरिजर्व, 28 न्यूनतम आयु, 10वीं पास विज्ञान वर्ग के साथ 55% अंकों के साथ और संबंधी। जिसमें से पुष्प कृषि, लैंडस्केपी, बागवानी ट्रेड में आपका ITI प्रमाण पत्र या पुष्प कृषि लैंडस्केप बागवानी प्रमाण में राष्ट्रीय एवं राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र, वही SCBT या NCBT का से संबंधित ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिसमें आप क्या कार्य करेंगे, पदधारी परिसर लैंडस्केपिंग के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कार्य प्रबंधन में आपका सहायता करना होगा। अगला पद है मैकेनिक मोटर वाहन, जिसमें से एक पद है 28 वर्ष। इसकी योग्यता है 10वीं पास समतुल्य भी 55% विज्ञान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में ITI होना चाहिए SC या NC। जिसमें आपका क्या कार्य करना होगा, परिवहन में 4 पहिया वाहन अन्य मरम्मतों को आपका कार्य करना होगा। आप इसमें पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आप इसमें किस कैटेगरी में क्या करने उसके लिए ये नीचे विवरण दिया हुआ है। आइए हम आगे चलते हैं। इसमें है परिषद के अंतर्गत सेवा एवं लाभ, जिसमें आपको इन पदों में समान भत्ते अर्थात महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन देय भत्ता, CSIR CLRI चेन्नई में तैनात कर्मचारियों के लिए स्वीकार होंगे। आप संबंधी वेतन एवं भत्तों से संबंधी यहाँ विवरण दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अन्य शर्तें, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर अनिवार्य अपेक्षाएं विज्ञापन सभी आप उन्हें सलाह दी जाती कि सभी पूरा दिशा निर्देश पढ़ लें और इसमें के अनुसार आप कर सकते हैं। आप देख लें, आप पूरा विवरण पढ़ के फिर आवेदन कर लें। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न हमने बता दिया है। और बाकी टेट संबंधी लिखित परीक्षा को चयन के बुलाए उम्मीदवार को स्क्रीन शॉट लिस्ट में विवरण समय समय पर की वेबसाइट पर CLRI ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। और इसमें आपको कैटेगरी वाई आपके आयु में छूट मिलेगी, जिसमें संबंधी आप देख सकते हैं पूरा विवरण उसी से संबंधित है। EWS के लिए है, पूर्व सैनिक के लिए है, यहाँ प्रमाण पत्रों की उम्मीदवारी से संबंधित है, किसमें क्या प्रमाण पत्र छूट मिलेगी उससे संबंधित, दिव्यांगजनों के प्रावधान है। और इसमें आप परीक्षा एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्र एवं चयन का आधार देखेंगे। आवेदकों की जांच की परीक्षा समय समिति होगी, उसके द्वारा जांच किया जाएगा। चरण का ट्रेड परीक्षा समिति के उम्मीदवारों को ट्रेड परीक्षा के लिए अधिकारी ट्रेड में बुलाया जाएगा, जिसमें से पहला ट्रेड परीक्षण होगा, फिर दूसरा प्रतियोगी लिखित परीक्षा सेकंड पेपर होगा, जिसमें से OMR पद्धति पर CBT पेपर होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। परीक्षा स्तर 10वीं ITI एवं 12वीं लेवल का होगा। कुछ प्रश्नों की संख्या 150 होगी। पत्र का समय 2 घंटे होगा, जिसमें पेपर का पहला मानसिक क्षमता, प्रश्न पत्र की संख्या 50, अधिकतम अंक 100, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेकेंड पेपर आवंटित समय 30 मिनट, सामान्य जागरूकता 25 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के 25 प्रश्न, प्रत्येक अधिकतम 75 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 निगेटिव मार्किंग होगी। इन दोनों पेपर थर्ड में आवंटित समय 1 घंटा, जिसमें एक समय संबंधित विषय होगा। 50 प्रश्नों की संख्या 150 अंक हो। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक। पेपर मूल्यांकन और अंतिम मेरिट केवल उन्हीं छात्रों की होगी जो पेपर सेकेंड और थर्ड में मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें पेपर नियुक्त चयन समिति द्वारा प्राप्त निर्धारित होंगे। आप पूरा विवरण पढ़ सकते हैं। और ट्रेड से लिखित परीक्षा आवेदन शुल्क आपको सामान्य OBC EWS पुरुष उम्मीदवारों के लिए SBI कलेक्ट ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से 500 रुपये जमा करने का, और SC ST और
दिव्यांग पूर्व सैनिक महिला आदि के लिए छूट है। आवेदन आपको योग्य उम्मीदवार को वेबसाइट www.CLRI ऑर्गेनाइजेशन पर लिंक पर उपलब्ध होगा। आप ये पूरा आवेदन करने से संबंधित विवरण है जिसमें आप देख सकते हैं। आप विद्यालय तमाम प्रकार के आपको डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र कागजी संलग्न केवल जब उम्मीदवार को कागजी प्रति जमा करने के लिए कहा जाए तब आप जमा करेंगे। इसे देख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश फॉर्मेट में उपलब्ध है।